दोस्त, आपका हमारे चैनल जिंदगी की सच्ची कहानी में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। एक भिखारी ने एक लड़के का हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी पोती से शादी करोगे तो मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। ये कहानी है एक अनोखे भिखारी की, जो शहर के एक पुराने बस स्टॉप पर हर शाम ठीक 5 बजे प्रकट हो जाता था। कोई नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। फटे पुराने कपड़े, उलझी दाढ़ी और आंखों में एक गहरी रहस्यमयी चमक। वो हर 25 से 26 साल के लड़के को देखकर यही कहता, मेरी पोती से शादी करेगा तो मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा। लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़ते, उसे पागल भिखारी कहते। खुद भीख मांगता है और करोड़पति बनाने की बात करता है। कोई कहता, इसकी पोती होगी भी या बस यूं ही बहक रहा है। लेकिन वो किसी की हंसी का जवाब नहीं देता, बस अपनी बात दोहराता। लोगों का मानना था कि उसे कोई गहरा सदमा लगा है। शायद उसकी पोती के साथ कुछ बुरा हुआ हो, तभी वो ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। लेकिन एक बात सबको हैरान करती थी, वो सुबह से शाम तक कहीं दिखता ही नहीं। ठीक 5 बजे, जैसे जादू से, वो बस स्टॉप पर आ जाता। 5 से 7 बजे तक भीख मांगता, फिर न जाने कहाँ गायब हो जाता। पिछले 1 महीने से यही उसका रूटीन था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। आसपास के लोग उसे पहचानते नहीं थे। कुछ ने पूछने की कोशिश की, बाबा, आप कौन हैं, कहाँ से आए? लेकिन वो चुप रहता, जैसे उसका कोई अतीत ही ना हो। धीरे धीरे लोग थक गए और सवाल बंद हो गए। इसी बस स्टॉप से रोज गुजरता था शुभम, 25 साल का एक साधारण लड़का। शुभम रॉयल बजाज टेक्नोलॉजीज में जूनियर इंजीनियर था। उसकी तनख्वाह बस गुजारा करने लायक थी, लेकिन उसका सपना था एक दिन अपनी कंपनी शुरू करना। उसकी एक बड़ी बहन थी, जिसकी शादी हो चुकी थी, और उसके पिता एक स्कूल टीचर थे। शुभम हर शाम बस स्टॉप से गुजरता और वहां बैठे भिखारियों को खाना देता। उसका विनम्र स्वभाव सबको पसंद था। पागल भिखारी भी उसे देखकर चुपके से मुस्कुराता, जैसे उसकी आंखें कोई गहरा राज छिपाए हों। एक शाम, जब शुभम खाना बांट रहा था, भिखारी ने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। शुभम चौंक गया। भिखारी ने धीरे से उसके कान में कहा, तू रॉयल बजाज टेक्नोलॉजीज में काम करता है ना? तू उस कंपनी का मालिक बन सकता है। बस शर्त है, मेरी पोती से शादी कर। इससे पहले कि शुभम कुछ कह पाता, भिखारी ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे तेरे बारे में सब पता है शुभम। तेरी एक बहन है, उसकी शादी हो चुकी है। तेरे पिता टीचर हैं। शुभम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से पूछा, आपको ये सब कैसे पता? भिखारी ने और गहरी नजरों से उसे देखा और बोला, मुझे सब पता है बेटा। शुभम का दिमाग घूम गया। इस भिखारी को उसके बारे में इतना कैसे पता? उसने पहली बार भिखारी की आंखों को इतने करीब से देखा। उनमें एक ऐसी चमक थी जैसे वो उसकी आत्मा तक पढ़ रहा हो। शुभम ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, बाबा, ये क्या मजाक है? आप मुझे मालिक कैसे बनाएंगे? लेकिन भिखारी ने गंभीर होकर कहा, कल फिर आना, मैं तुझे सच दिखाऊंगा। शुभम को लगा ये पागलपन है, लेकिन उसकी उत्सुकता जाग गई। उस रात वो सो नहीं पाया। बार बार सोचता रहा कि इस भिखारी को उसकी जिंदगी का इतना बारीक विवरण कैसे पता। अगले दिन वो फिर बस स्टॉप पर था। भिखारी उसे शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम में ले गया। गोदाम पुराना था, लेकिन बाहर ताले और सिक्योरिटी कैमरे देखकर शुभम हैरान था। अंदर एक लड़की थी, अनन्या, खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द। भिखारी ने बताया कि उसका नाम जगदीश नाथ है और अनन्या उसकी पोती है। 2 साल पहले एक लड़के ने अनन्या को प्यार का झांसा देकर धोखा दिया था। वो टूट गई, डिप्रेशन में चली गई। अब न बोलती थी न हंसती। जगदीश ने एक चौंकाने वाला सच बताया। रॉयल बजाज टेक्नोलॉजीज कभी उसकी कंपनी थी, जिसका नाम पहले नाथ टेक्नोलॉजीज था। उसका सबसे करीबी दोस्त और पार्टनर राकेश मेहता ने साजिश रची। राकेश ने फर्जी दस्तावेज बनाए, जगदीश पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया और कंपनी हड़प ली। जगदीश ने अपनी सारी दौलत अनन्या के नाम कर दी, लेकिन वो भिखारी बनकर जी रहा था, ताकि राकेश को उसकी सच्चाई न पता चले। उसे डर था कि राकेश अनन्या को निशाना बनाएगा। उसने शुभम से कहा, मैंने तुझे चुना क्योंकि तू सच्चा है। मेरी पोती का ख्याल रख और मैं तुझे तेरी मेहनत का फल दूंगा।
शुभम को पहले विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा ये सब झूठ हो सकता है, लेकिन जगदीश ने उसे पुराने दस्तावेज, शेयर सर्टिफिकेट और कंपनी के मूल कागजात दिखाए। एक पुरानी तस्वीर में जगदीश को रॉयल बजाज के ऑफिस के बाहर रिबन काटते देखकर शुभम का शक यकीन में बदल गया। लेकिन उसका दिल अनन्या की उदासी देखकर पिघल गया। उसने ठान लिया कि वो अनन्या का भरोसा जीतेगा, न कि सिर्फ दौलत के लिए। शुभम रोज अनन्या से मिलने गोदाम जाता। शुरू में अनन्या उसे अनदेखा करती, लेकिन शुभम की छोटी छोटी कोशिशें, कभी उसकी पसंदीदा चाय लाना, कभी बचपन की मजेदार कहानियां सुनाना, अनन्या का दिल पिघलाने लगी। एक दिन जब शुभम ने उसे अपनी पुरानी डायरी से एक कविता पढ़कर सुनाई, अनन्या पहली बार हल्के से मुस्कुराई। उसने कहा, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? शुभम ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम्हारी मुस्कान चाहिए, बाबा का पैसा नहीं। इस पल में दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट तब आया जब एक दिन शुभम गोदाम पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। अनन्या अकेली थी और उसकी आंखों में डर। उसने बताया कि जगदीश रात को गायब हो गया। एक पुराना लिफाफा मेज पर रखा था जिसमें एक चिट्ठी थी। शुभम, अनन्या को संभालना, मेरा दुश्मन मेरे पीछे है, सच सामने लाओ। शुभम को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तभी पुलिस गोदाम पर दस्तक देने लगी। उन्होंने बताया कि जगदीश पर धोखाधड़ी का पुराना केस फिर से खुल गया है। अनन्या ने शुभम का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे दादाजी बेगुनाह हैं, मुझे उन पर यकीन है। शुभम ने फैसला किया कि वो सच ढूंढेगा। उसने अपनी आईटी स्किल्स का इस्तेमाल किया और राकेश मेहता के पुराने ईमेल्स और बैंक रिकॉर्ड्स हैक किए। पता चला कि राकेश ने न सिर्फ कंपनी हड़पी, बल्कि जगदीश को फंसाने के लिए फर्जी सबूत बनाए थे। लेकिन सस्पेंस यहीं नहीं रुका। शुभम को एक पुराना ऑडियो मिला जिसमें राकेश और एक अज्ञात व्यक्ति जगदीश की जान लेने की साजिश की बात कर रहे थे। ऑडियो में एक नाम बार बार आ रहा था, विक्रम सेठ। शुभम को याद आया कि रॉयल बजाज का एक बोर्ड मेंबर विक्रम सेठ है। क्या वो भी इस साजिश में शामिल था? शुभम को गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वो राकेश और उसके साथियों से बदला लेगा, लेकिन कानून के दायरे में। उसने पुलिस में राकेश और विक्रम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें सारे सबूत, ईमेल्स, बैंक रिकॉर्ड्स और ऑडियो पेश किए। लेकिन राकेश को जैसे ही भनक लगी, उसने शुभम को धमकी दी। एक रात जब शुभम घर लौट रहा था, कुछ गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। शुभम ने हिम्मत से मुकाबला किया और किसी तरह बच निकला। लेकिन अब उसे डर था, न सिर्फ अपनी जान का, बल्कि अनन्या की सुरक्षा का भी। शुभम ने अनन्या को एक सुरक्षित जगह पर छिपाया और जांच को और गहरा किया। उसे पता चला कि विक्रम सेठ ने राकेश के साथ मिलकर न सिर्फ जगदीश की कंपनी हड़पी, बल्कि एक गैर कानूनी डील के तहत कंपनी के शेयर विदेशी निवेशकों को बेचने की योजना बनाई थी। लेकिन सस्पेंस तब और बढ़ गया जब शुभम को एक और चिट्ठी मिली, इस बार अनाम। उसमें लिखा था, सच के पीछे मत पड़, वरना अनन्या को खो देगा। शुभम का दिल धक से रह गया। क्या यह राकेश की धमकी थी या कोई और था इस खेल में? शुभम ने हार नहीं मानी। उसने एक पुराने दोस्त, जो एक जासूस था, की मदद ली। उन्होंने मिलकर राकेश और विक्रम की गतिविधियों पर नजर रखी। एक रात शुभम और उसका दोस्त राकेश के ऑफिस में चुपके से घुसे और वहां से एक हार्ड ड्राइव चुराई जिसमें सारी साजिश के सबूत थे। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, उन्हें पता चला कि राकेश को उनके पीछे होने की भनक लग चुकी थी। पुलिस ने जांच तेज की। जगदीश को एक पुराने आश्रम में ढूंढ निकाला गया, जहां वो अनन्या की सुरक्षा के लिए छिपा था। कोर्ट में सुनवाई हुई। शुभम और अनन्या ने मिलकर राकेश और विक्रम की साजिश बेनकाब की। हार्ड ड्राइव में मिले सबूतों ने साबित कर दिया कि राकेश और विक्रम ने न सिर्फ कंपनी हड़पी, बल्कि जगदीश की जान को भी खतरा पैदा किया था। दोनों को सजा हुई और रॉयल बजाज टेक्नोलॉजीज फिर से जगदीश के नाम हुई। जगदीश ने शुभम को कंपनी का सीईओ बनाया और कहा, लड़के, तूने मेरी पोती का दिल जीता, मेरी इज्जत बचाई और मेरे दुश्मनों को सजा दिलाई। ये कंपनी अब तुम दोनों की है। शुभम और अनन्या की शादी हुई। अनन्या की उदासी अब प्यार में बदल चुकी थी।
शुभम ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बस स्टॉप पर अब लोग उस पागल भिखारी की कहानी सुनाते हैं, जो एक भिखारी नहीं, बल्कि एक सच्चा योद्धा था। शुभम और अनन्या की प्रेम कहानी हर सुनने वाले को भावुक कर देती है। और जगदीश का रहस्य, राकेश और विक्रम से बदली की कहानी और अनन्या की जान को खतरे का सस्पेंस लोगों को पूरी कहानी सुनने के लिए मजबूर करता है। सिक सच्चाई और हिम्मत से कोई भी साजिश हार सकती है। जो दुनिया को पागलपन लगता है, वही कभी-कभी सबसे बड़ा सच होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे को चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आपने हमारी कहानी को सुनने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।